हेलो गाइस, दिस इज संदीप एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला। आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के उस टॉपिक के बारे में जो इंग्लिश ग्रामर का फाउंडेशन माना जाता है, जो नींव मानी जाती है, और उस टॉपिक का नाम है टेंसेस। ठीक है, आपको पता है, आपको आते हैं, आप लोग जानते हैं, लेकिन थोड़ा रुको, आते कहाँ तक है, कब तक आते हैं? जब हमारे एग्ज़ाम होते हैं तो उससे पहले हम 2 दिन पहले रट लेते हैं, और वो रटने के बाद में एग्ज़ाम दे आए, कुछ तो एग्ज़ाम से पहले भूल जाते हैं और 2 दिन याद रह गए, बस ठीक है, उसके बाद में दोबारा भूल गए। और ये बार बार होता है, सबके साथ होता है। एग्ज़ाम आए और एग्ज़ाम से पहले 2 दिन पहले पढ़े, फिर भूल गए, फिर बाद में पढ़े, फिर भूल गए। कुछ ऐसा किया जाए कि हम एक बार किसी चीज़ों को पढ़ ले और बाद में भूले ही नहीं। हाँ, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप स्कूल में हो, ठीक है, तो अगर हम इन चीज़ों की अगर बेस तैयार कर लेना, अब किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले, अब इंग्लिश एक लैंग्वेज है, अब लैंग्वेज को पढ़ना तो इतना आसान तो है नहीं, जल्दी से पढ़ लिया, नहीं, इंग्लिश लैंग्वेज है, इसको पढ़ने के लिए कुछ ना कुछ बेस तो होगा। अब किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उस चीज़ का अगर बेसिक तैयार हो गया ना, तो फिर वो चीज़ आसान हो जाती है। हमें पता लगने लग जाएगा टेंस है क्या, कितने होते हैं, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो फिर तो आसान हो जाएंगे ना। और लोगों के अंदर इंग्लिश का इतना भय बिठा दिया कि इंग्लिश बहुत हार्ड है, इंग्लिश इतनी हार्ड है कि हम क्या करें, हमें तो पढ़ने नहीं आती नहीं, दिमाग में नहीं आती। अब इंग्लिश है ना, वो बहुत आसान है। हिंदी तो पढ़े हो, इंग्लिश लैंग्वेज है, हिंदी भी लैंग्वेज होती है, तो हिंदी तो आने लगी, हिंदी हम बोल लेते हैं, हिंदी हम पढ़ लेते हैं, तो फिर इंग्लिश क्यों नहीं आई? अब देखो, इंग्लिश पढ़ने के लिए जो पढ़ने का जो तरीका है ना, उसको चेंज करना पड़ेगा, बस बात यही है। हम पढ़ते आ रहे हैं, रटते आ रहे हैं, ठीक है, 2 दिन पढ़ लिए फिर भूल गए, तो उन जो तरीके होते हैं जो हम पढ़ते आए हैं उनको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। उन तरीकों को चेंज कर लिया तो हम इंग्लिश भी आने लग जाएगी। कंपटीशन के एग्जाम होते हैं उसमें भी इंग्लिश आती है, स्कूल के एग्जाम होते हैं उसमें भी इंग्लिश आती है। इंग्लिश तो आती है, लेकिन वो इंग्लिश में टेंस भी तो आते हैं। इन चीज़ों के जो फाउंडेशन होते हैं, जो नींव होती है, उनको तैयार करेंगे बस। अगर ये जो फाउंडेशन तैयार हो गया तो हम सारी चीज़ें वो आसानी से समझ में आ जाएगी। आज की जो क्लास है उस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जो टेंस होते हैं वो होते हैं क्या है, कितने होते हैं, और जो सेंटेंस होते हैं उनको कैसे डिवाइड किया गया है। आज हम वही पढ़ने वाले हैं सारे के सारे। मैं आपसे पूछता हूँ कि टेंस होते क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, डेफिनेशन आती है? नहीं, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। आपने स्टोरी बहुत सुनी होगी, आपने सुने कि ए फार्मर एंड हिज 4 सन, एक आदमी और उसके 4 लड़के। हम पढ़ते आए हैं ना, वंस अपॉन ए टाइम, ये तो स्टोरी याद है। टाइम देयर वॉज ए मैन, बस इतनी एक लाइन तो याद हो सकती है। एक बार की बात है, और कई बार इसमें ऐसा भी लिखा होता है, लॉन्ग लॉन्ग अगो, भी बहुत पहले की बात है कि एक आदमी हुआ करता था, ठीक है, एंड हिज नेम वॉज टेंस, और उसका क्या नाम था? टेंस नाम था। बस इतनी स्टोरी याद रखनी। एक बार की बात है, एक आदमी था और उस आदमी का नाम था टेंस। याद रह जाएगा ना यहाँ तक? अब देखो, अब टेंस इधर उधर घूमा, जवान हो गया, फिर घर वालों ने कर दी इसकी शादी, ठीक है, टेंस की अब हो गई शादी। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद में इसके एक लड़का हुआ जो सबसे बड़ा लड़का था, ठीक है, और उस लड़के का नाम था प्रेजेंट। क्या नाम था? प्रेजेंट। कोई दिक्कत? सबसे बड़ा लड़का था और उस लड़के का नाम था प्रेजेंट। फिर कुछ समय बाद में एक लड़का और हुआ और उसका नाम था पास्ट। अब तक हम टेंस नहीं पढ़ रहे, हम एक बस ऐसे एक नॉर्मल सी स्टोरी है। क्या स्टोरी है? एक आदमी था, कोई गांव में रहता था, उसका नाम था टेंस, और उसके एक लड़का हुआ, सबसे बड़ा लड़का था, उसका नाम था प्रेजेंट, ठीक है। फिर एक लड़का और हुआ, उसका नाम था पास्ट, और जो तीसरे नंबर का लड़का था उसका नाम था फ्यूचर। बस इतना याद रह जाएगा। अब आप बोलोगे भी ये कैसे नाम हुए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर? ये पहले के ज़माने के हैं, ऐसे नाम होते थे। अब टेंस कोई आदमी का नाम होता है? पहले था भाई, अब करें क्या। टेंस था और टेंस के पहला लड़का हुआ था, सबसे बड़ा लड़का था, उसका नाम था प्रेजेंट, अब नाम है तो है ही। और फिर हुआ था पास्ट, और फिर जो लास्ट में हुआ था उसका नाम था फ्यूचर। टेंस के 3 लड़के हैं, सबसे बड़ा, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इतना कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देखो, अब इनमें कमी थी एक, किन में? अब ये तीनों लड़के थे ना, इनमें कमी थी। अब बड़े वाला था, उसमें तो नहीं थी, ये थोड़ा सा समझदार था, कोई बात नहीं, लेकिन ये थे ना पास्ट और फ्यूचर, ये बड़े नकलची थे। नकलची जानते हो ना, नकल करने वाले, कॉपी करने वाले। जो प्रेजेंट करता वही पास्ट करता और वही फ्यूचर करता।
चाहे कुछ भी हो, चाहे खाने की चीज़ें हो तो नकल करनी, कॉपी करनी। अब जो प्रेजेंट खाए वही पास्ट खाए और वही फ्यूचर खाए, जो प्रेजेंट पहने वही पास्ट पहने, वही फ्यूचर पहने। ठीक है, इतने नकलची कि मतलब हद नहीं। घर वाले परेशान, आस पड़ोसी भी परेशान। अगर किसी ने किसी को 2 लगाई तो ये भी 2 लगाएगा। अब ये अगर बर्गर खाएगा तो यही बर्गर खाएगा, ये अगर कुछ पिएगा तो यही पिएगा। अब घर वाले परेशान हो गए, भी करे तो करे क्या। अब हो रहे तो हो रहे, अब करे क्या। चलो कोई बात नहीं, अब नकल है तो है ही, कर रहे हैं तो कर रहे हैं, आदत है। और एक बार की तो बात ये है, आप यकीन नहीं मानोगे इतने नकलची कैसे हो सकते हैं कि एक बार ये तीनों खेल रहे थे कहीं पर, ठीक है, घर के पास में खेल रहे थे। तो जो एक कुआं था, ठीक है, और उस कुएं में खेलते खेलते कुएं के पास में जो प्रेजेंट था ना, इसका पैर फिसल गया और प्रेजेंट सीधा कुएं के अंदर। अब पास्ट और फ्यूचर ने देखा तो ये भी दोनों अंदर। अब ये अंदर क्यों गए होंगे, बंसाने नहीं गए थे, नकल थी। अब भैया जी कूद गए तो हम भी कूदे। अब उनको नहीं पता भैया जी का तो पैर फिसल गया तो ये कूद गए, ठीक है। फिर जो पड़ोसी थे वो आए, भी जल्दी से निकालो। अब एक बात और बताऊँगा, उस जो कुआं था ना उसमें पानी नहीं था, थोड़ा ही था। अगर पानी होता तो उस दिन ये जो टेंस का जो फंडा था ना, ये जो टेंस का परिवार था वो उस दिन ही खत्म हो जाता। लेकिन अब पानी थोड़ा था, हमें पढ़ना था। अब क्या पता उस दिन अगर हो जाते, निपट जाते तो आज नहीं पढ़ना पड़ता। तो फिर पड़ोसी आए, निकाला और फिर घर पर लेकर गए भी। हाँ, फिर टेंस को बोले कि यार तेरे लड़के तो बहुत बहादुर है, पास्ट और ये फ्यूचर। उसने कहा भी कैसे, आज तक तो कोई काम किया नहीं बहादुरी का। तो उन्होंने कहा कि जो प्रेजेंट था ना ये कुएं में गिर गया, और ये जो पास्ट और फ्यूचर है इसको पहुंचाने के लिए कूद गए, बिना किसी रस्सी के, नहीं किसी मतलब ऐसे ही बिना किसी उपाय के। फिर टेंस ने सोचा कि हाँ ये तो मुझे पता है भी कितने बहादुर है। फिर बताया कि ये बचाने के लिए नहीं गए थे, तो किस लिए गए थे, ऐ तो नकलची है, कूद गए बस। भैया जी कूद गए तो कूद गए, भैया जी जो पहना वो हम पहनेंगे। तो कुछ ऐसे थे ये। चलो ये बात तो जाने दो, यहाँ तक तो हो गए भी, नकलची तो है। अब जितने भी काम करेंगे ना वो एक जैसे ही करेंगे सारे के सारे, ठीक है। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ नकलची, अब जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे भी नकल कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो प्रेजेंट, अब इनको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रेजेंट को बोलते हैं हिंदी में वर्तमान काल। आपको याद रहे तो ठीक है, ना रहे तो और ही ठीक है, फिर याद तो है ही नहीं। प्रेजेंट का मतलब जो अब चल रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, ये कौन सा चल रहा है अभी, प्रेजेंट चल रहा है, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। पास्ट को हिंदी में बोलते हैं भूतकाल। अब इसको कैसे याद रखोगे, भूतकाल को। पास्ट का मतलब क्या होता है, बीता हुआ कल, भी जो टाइम बीत गया उसके बारे में हम पढ़ते हैं ना, अभी बीता हुआ कल। अब बीता हुआ कल ये क्या नाम लिखा हुआ है, भूत। अब जो बीत गए, जो मर गए, जो पीछे बीत गए, वो सारे क्या बन गए, वो सारे भूत बन गए। तो इसको हम याद रखेंगे भूतकाल, पास्ट टेंस, ठीक है। अब देखो, और एक क्या बन गया, फ्यूचर, भविष्य तो उज्ज्वल है ही, तो इसका नाम है वो क्या है, भविष्यकाल, ओके। ये तो हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, ठीक है। एक टेंस था और टेंस के ये 3 लड़के थे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलो इनको यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। प्रेजेंट सबसे बड़ा कौन, प्रेजेंट। 2 नंबर पर कौन, पास्ट, ठीक है। और 3 पर कौन है, फ्यूचर। चलो हिंदी में पता है प्रेजेंट को वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल, ये जाने दो। नकलची है, यहाँ तो कोई बात नहीं। अब ये बड़े हो गए, पढ़ाई लिखाई की और कुछ जवान हो गए, तो फिर टेंस ने सोचा कि चलो इनकी शादी कर देते हैं, ठीक है। अब टेंस ने सोचा कि इनकी शादी कर देते हैं। टेंस निकला लड़की देखने। अब संयोग कुछ यूं हुआ कि जो लड़कियां थी ना वो एक ही घर में मिल गई, तीनों की तीनों, ठीक है। क्या, हाँ, इतना तो कॉमन सेंस था ही। अब तीनों एक से थोड़ी करेंगे, इतना तो थोड़ा बहुत तो दिमाग भी था, ऐसे थोड़ी थे पागल। तो वो नकल ऐसे ही करते थे। अब तीनों लड़कियां वो एक ही घर में मिल गई, ठीक है। तो टेंस ने सोचा भी चलो रिश्ता हो गया पक्का। अब आया शादी वाला दिन, ठीक है। तो तीनों की तीनों है वो घोड़ी पर बैठे थे, प्रेजेंट और पास्ट फ्यूचर, ठीक है, चल रहे थे। और आगे वो सारे जितने भी रिलेटिव थे ना, रिलेटिव वो सारे के सारे नच रहे थे। अब कहीं पर आर्टिकल नच रहा था, कहीं पर प्रेपोजिशन, कहीं पर नाउन, कहीं पर प्रोनाउन, और सारे एकदम बस नच रहे थे। अब उस टाइम देखो डीजे तो था नहीं भाई, ठीक है, सत्युग की बातें हैं, पहले की बातें। उस टाइम डीजे तो था नहीं, तो क्या था, बैंड बाजा, ठीक है ना। जो बैंड बाजा बारात है ना, बस वो चल रही थी, नच रहे थे, बैंड बाजे बज रहे थे, डीजे नहीं था, ठीक है, सारे नच रहे थे। लेकिन कुछ चीज़ मिस थी,
अब वो चीज़ें कौन कौन सी थी? आपने नाम सुना होगा वॉइस का, वॉइस, अच्छा टॉपिक है। और एक और है नरेशन। ये चीज़ें नहीं दिख रही थी कहीं पर भी, क्यों नहीं दिख रही होगी? नरेशन और वॉइस इसलिए नहीं दिख रही थी क्योंकि इनका अभी तक जन्म ही नहीं हुआ। अब जो टेंस है ना, अब जो वॉइस है ना वो उस टेंस से बनेगी, और जो नरेशन है ना वो इस टेंस के जो सेंटेंस है वो आएंगे सारे के सारे। तो ये चीज़ें वो नहीं थी, एक तो वॉइस और नरेशन, और कुछ और भी टॉपिक थे वो भी नहीं थे, लेकिन जो कॉमन थे ना वो सारे के सारे नजरे थे। बारात में, अब देखो बारात हो गई, शादी हो गई, फेरे फारे हो गए, फिर आ गए घर पर आ गए। तो पहले तो वो जो टेंट वाले थे यार उनको निपटाया, ठीक है। अब कुछ समय के बाद में हुआ कुछ यूं कि जो प्रेजेंट था ना उसके एक लड़का हुआ, ठीक है। और उस लड़के का नाम था, क्या नाम था भाई उस लड़के का? उस लड़के इंडेफिनाइट। क्या नाम था? इंडेफिनाइट। इंडेफिनाइट, ठीक है। एक लड़का हुआ और उस जो सबसे बड़ा लड़का था उसका नाम था इंडेफिनाइट। अभी तक अब टेंस आए नहीं है, ठीक है ना। फिर एक लड़का और हुआ और उसका नाम था कंटिन्यूस। क्या नाम था? कंटिन्यूस। कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। फिर टाइम और बीता और फिर एक लड़का और हुआ और उसका नाम था परफेक्ट, ठीक है। और फिर एक लड़का और हुआ और उसका नाम था परफेक्ट कंटिन्यूस। अब इनके नाम क्यों पड़े होंगे भैया? ये लड़के हैं वो प्रेजेंट के हैं चारों के चारों, ठीक है ना। टेंस था, टेंस के ये 3 हुए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। फिर इनकी शादी कर दी और फिर बारी आई प्रेजेंट की। प्रेजेंट के 4 लड़के हुए। सबसे पहला लड़का था उसका नाम था इंडेफिनाइट। इंडेफिनाइट का मतलब होता है अनिश्चित। क्या होता है? अनिश्चित, हिंदी में बोले तो अनिश्चित, ठीक है। अनिश्चित। अब अनिश्चित का मतलब है ये ऐसे आ गया, भी कोई निश्चित नहीं था टाइम, बिना टाइम के आ गया। अब कंटिन्यूस। अब कंटिन्यूस का मतलब होता है जारी रहना, भी लगातार या फिर जारी रहना। और इसका मतलब होता है परफेक्ट का पूर्ण। ये तो बिना टाइम आ गया था, ठीक है। और परफेक्ट का मतलब क्या होता है? पूर्ण, ठीक है। ये इनके नाम है इंडेफिनाइट और इनकी शक्लें देख कर वो नाम ले दिए थे, ठीक है। इंडेफिनाइट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। इसका नाम क्यों दिया होगा परफेक्ट कंटिन्यूस? अब इसमें है वो कुछ तो शक्ल थी वो कंटिन्यूस की मिलती थी और कुछ शक्ल है वो परफेक्ट की मिलती थी। तो फिर घर वालों ने क्या सोचा? प्रेजेंट ने सोचा इसका नाम रख दे परफेक्ट और कंटिन्यूस, दोनों को मिलाकर परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। प्रेजेंट के कितने? इंडेफिनाइट, दूसरा लड़का कंटिन्यूस, तीसरा परफेक्ट और चौथा है वो परफेक्ट कंटिन्यूस। ये किसके हैं? प्रेजेंट के, ओके। चलो अब बात हुई पास्ट की। प्रेजेंट के हो गए चारों को चारों। अब देखो नकलची तो थे ही भाई, इन्होंने क्या किया? फिर पास्ट की बारी आई, ठीक है। फिर पास्ट के लड़के हुए। पास्ट का जो पहला लड़का हुआ था, अब पास्ट ने सोचा भी नाम क्या रखे। अब नाम रखने क्या थे? जो प्रेजेंट ने रखे, जो भैया जी ने रखे वही नाम रखेंगे, और क्या? तो नकलची तो था ही। अब देखो ये प्रेजेंट के लड़के हैं, प्रेजेंट, इंडेफिनाइट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। ये 4 लड़के किसके हैं? प्रेजेंट के है ना। अब पास्ट की बारी आई, तो अब कोई पास्ट है वो कोई दूसरे नाम तो रखेगा नहीं। क्यों नहीं रखेगा? अबे नकलची है तो फिर करेगा क्या? नकल ही करेगा। तो इसने सोचा कि नाम तो रख रखे हैं, कौन परेशान होगा। तो पास्ट ने अपने लड़के का नाम रखा इंडेफिनाइट, पहले लड़के का, ठीक है। फिर दूसरा लड़का हुआ उसका रख दिया कंटिन्यूस। फिर तीसरा लड़का हुआ उसका नाम रखा परफेक्ट, और चौथा लड़का था उसका नाम रख दिया इसने परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। अब कितने लड़के होंगे टोटल इस परिवार में? ये जो फैमिली ना बढ़ती जा रही है, 4 तो है प्रेजेंट के, ठीक है। और 4 किसके हो गए? 4 हो गए अब पास्ट के। यही लड़के हैं, नाम यही है, तो हम पहचानेंगे कैसे? नाम तो यही है तो फिर पहचानेंगे कैसे? फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो नाम तो एक जैसे हैं लेकिन शक्ल है वो अलग अलग है। शक्ल क्या होती है? शक्ल, जो चेहरा है वो अलग अलग है। कैसे? अब जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना वो इनकी शक्लें है, बस चेहरे हैं बस, और कुछ नहीं। अब जो हेल्पिंग वर्ब है, मैन वर्ब है, वो अलग अलग है सारी, ठीक है। नाम तो एक जैसे हैं। अब कैसे नाम होंगे? प्रेजेंट इंडेफिनाइट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। किसके? प्रेजेंट के 4,
फिर पास्ट की बारी है तो पास्ट इंडेफिनाइट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि नकलची थे, बस नकल करनी है इनको। तो अब आई बारी फ्यूचर की। अब फ्यूचर फिर क्यों रहे अलग? तो फिर फ्यूचर के दूसरे नाम क्यों रखे? फिर फ्यूचर ने सोचा चलो भाई ऊपर वाले दो ने रख दिया तो हम ये रख देते हैं। फिर फ्यूचर की बारी है तो फ्यूचर का जो पहला लड़का था उसका नाम था इंडेफिनाइट। अब क्या लगेगा? फ्यूचर इंडेफिनाइट, ठीक है। फिर दूसरा लड़का था उसका नाम था कंटिन्यूस, फिर था परफेक्ट और फिर था परफेक्ट कंटिन्यूस। अब 4 किसकी होगी? इसकी होगी। अब देखो कितनी होगी फैमिली? बड़ी होगी ना। अब 4 ही तो लड़के हैं पास्ट के, यही नाम है, बस जो शकल है, जो फेस है, चेहरा है वो अलग होगा, ठीक है। और वो चेहरा क्या है? या तो वो हेल्पिंग वर्ब हो सकती है या फिर वो क्या हो सकती है? मैन वर्ब हो सकती है। बस इतना याद रह जाएगा। और यही 4 है वो किसके है? तो कितने हो गए? 4 4 4 4 इंटू 3 कितने हो गए भाई? 12। अब कितनी फैमिली होगी? 12 होगी ना। 12 तो ये रहे और 3 ये रहे। अब 15 जो मेंबर हैं और एक ये 16 मेंबर हो गए, ठीक है। लेकिन हमें तो कितने याद रखने हैं? हमें तो बस 12 याद रखने हैं। याद रह जाएंगे क्या? प्रेजेंट के ये 4, यही 4 है। प्रेजेंट इंडेफिनाइट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, 4 ये हो गए। और फिर 4 ही पास्ट के, यही तो है, कोई दूसरे नहीं है, बस यही है। अब याद क्या रखना है? याद बस इतना रखना है कि ये जो इनके जो नाम है ना वो तो एक जैसे हैं सारे के सारे, ठीक है। नाम तो एक जैसे हैं लेकिन इनकी जो शक्लें है ना, अब शक्ल जो चेहरा है वो क्या है? हेल्पिंग वर्ब, बस हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब, वो चेंज होती रहेगी और नाम यही रहेंगे। 4 पास्ट के यही है, पास्ट इंडेफिनाइट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। और 4 किसके हो जाएंगे? फ्यूचर इंडेफिनाइट, फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। कितने हो गए? 12 हो गए ना। अभी तक टेंस नहीं आए, अभी तक टेंस नाम हम पढ़ ही नहीं रहे, बस टेंस पढ़ ही नहीं रहे। बात यही है, हम तो एक स्टोरी पढ़ रहे हैं, छोटी सी स्टोरी है। ऐसा भी आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो ऐसे मान लो एक बार एक राजा था, ठीक है, और उस राजा का नाम था टेंस। उस राजा के 3 राजकुमार हुए और उन राजकुमार में से सबसे बड़ा कौन था? प्रेजेंट, ठीक है। 2 नंबर पर हुआ था उसका नाम था पास्ट और 3 नंबर पर हुआ था उसका नाम था फ्यूचर। तो साम्राज्य किसको मिलेगा फिर? प्रेजेंट को। अब ये जो देखो लड़ाई नहीं कर रही थी इसने, बात ये है जो टेंस था ना वो समझदार था और ये भी समझदार थे, लड़ाई तो होने नहीं दी तो साम्राज्य वो सब में एक जैसा बांट दिया, ठीक है। प्रेजेंट की उतना ही हाथ लगा, उतना ही पास्ट के लगा और इतना ही फ्यूचर के लगा, ठीक है। तीनों राजकुमार जवान हो गए, ठीक है, पढ़ाई लिखाई करवा दी। फिर सोचा इस सम्राट ने सोचा कि इनकी शादी कर देते हैं, ठीक है। अब तीनों राजकुमारी है वो एक ही घर में मिल गई तो तीनों की शादी कर दी। और ये जो राजकुमार थे वो नकलची थे बस, ठीक है। अब नकलची का मतलब जो प्रेजेंट करे वही पास्ट वही फ्यूचर करता। तीनों की शादी कर दी, लड़के हुए और संयोग देखो तीनों के लड़के हुए थे, ठीक है ना। उस समय की बात है, ठीक है, राजा महाराजों के समय की है। अरे मैं वही तो था, हाँ स्टोरी में ही लिख रहा था, ठीक है। तो क्या हुआ कि तीनों की शादी हो गई, ठीक है, और संयोग से तीनों के 4 लड़के हो गए। अब लड़की नहीं हुई है कि सत्यों की बातें हैं, ठीक है, क्या पता हो गए होंगे चारों के 4 लड़के। अब इन्होंने अब वो चारों के नाम हैं वो एक जैसे ही, मतलब यही नाम थे प्रेजेंट के, यही थे पास्ट के और यही थे फ्यूचर के। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? अरे कुछ दिक्कत है क्या? 12 बन गए, नहीं समझ में आ रहा? चलो कैसे? अब पहला टेंस कैसे बनेगा? अब पहला टेंस है वो ऐसे बनेगा प्रेजेंट। अब टेंस कितने हो गए पता है क्या आपको? अब टेंस 3 नहीं है, हम क्या पढ़ते आ रहे हैं? टेंस कितने होते हैं? 3 नहीं होते हैं टेंस, टेंस है वो 12 होते हैं। कितने होते हैं? 12 होते हैं। हमें 12 पढ़ने पड़ेंगे, 3 नहीं। ये कोई टेंस नहीं है, टाइम है, ठीक है। थोड़ी देर बाद में मैं बताऊंगा टाइम क्या होते हैं और काम क्या होते हैं और टेंस बने कैसे हैं, ठीक है ना। अब देखो टेंस कितनी है? 12 पढ़ने पड़ेंगे, 3 तो यही है, ये टेंस थोड़ी है तो टाइम है। तो जो पहला टेंस है वो कैसे बनेगा? प्रेजेंट, ठीक है। फिर इस लड़के का नाम इंडेफिनाइट, इंडेफिनाइट, प्रेजेंट इंडेफिनाइट। अब देखो हमने नाम सुने होंगे कई बार, क्या होता है कईयों के नाम होते हैं वो कईयों के अपने पिता का नाम, फिर दादा का नाम, फिर अपना नाम। तो इनके साथ भी ऐसा हुआ है। आप जानते होंगे कि महात्मा गांधी का नाम वो पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी, यही है ना। तो मोहनदास करमचंद गांधी या फिर सचिन रमेश तेंदुलकर, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ऐसे तो नाम होते हैं ना, पूरे नाम होते हैं, वो अभी यही नाम है प्रेजेंट। अब इसमें थोड़ा सा चेंज है। अब इसने सबसे पहले है वो
अपने पिता का नाम लिखा, फिर अपना नाम लिखा और फिर अपने दादा का नाम लिखा। ठीक है, अब जो पहला टेंस है ना वो क्या है, अब टेंस रियल में ये है। ठीक है, इंडेफिनाइट टेंस, कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। ठीक है, पहला टेंस प्रेजेंट का इंडेफिनाइट टेंस। ठीक है, पहले अपने पिता का नाम, फिर अपना नाम और फिर दादा का नाम। अब देखो ये जो सरनेम है ना वो पहले ऐसे लगे होंगे। अब देखो कोई स्पेशल तो आए नहीं होंगे सरनेम, इसने सोचा जो अपने दादाजी का नाम हो उसका जो सरनेम बनेगा। कैसे, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस पहला टेंस है। ठीक है, दूसरा टेंस कौन सा होगा, इस तरीके से पढ़ेगा ना तभी याद रहेगा। अभी बात ये है, पहला टेंस पहले का पहला। ठीक है, पहले का पहला, पहले का दूसरा, पहले का दूसरा कौन सा है, प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। और ये बातें है ना वो अब तो नहीं आ रही दिमाग में, पहले का पहला, पहले का दूसरा कब है। अब ये बातें हैं वो जो हम वॉइस पढ़ेंगे ना उसमें काम आने वाली है। ठीक है ना, भी पहले का पहला इंडेफिनाइट होता है, पहले का दूसरा कंटिन्यूस, पहले का तीसरा परफेक्ट। अब तीसरा टेंस है वो ऐसे बनेगा, प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये कितने टेंस हो गए, 3 टेंस हो गए ना। पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनाइट, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट। अब ये क्या कि टेंस लग रहा है। ठीक है ना, अब ये टेंस बन गए। और चौथा टेंस है वो कौन सा है, प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। कितने टेंस हो गए, 4 टेंस हो गए ना। प्रेजेंट के कितने, प्रेजेंट का पहला प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब फिर आगे वाला कौन सा होगा, आगे है वो दोबारा से 1 नंबर आएगा। कैसे, अब जो पास्ट है वो दूसरा टेंस है ना, पास्ट। ठीक है, तो पास्ट का पहला पास्ट इंडेफिनाइट। अब करना क्या है, मैं यहाँ पर बस पास्ट लगाता जाऊँगा और आगे वाले टेंस बनते जाएंगे। कैसे, पास्ट इंडेफिनाइट, पास्ट इंडेफिनाइट टेंस। यहाँ पर क्या कर दूँ, यहाँ पर भी पास्ट कर दूँ, ये लो। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस, ये लो यहाँ पर पास्ट, और पास्ट परफेक्ट टेंस और यहाँ पर भी पास्ट। बन गए ना सारे सारे टेंस। कुछ अलग करना पड़ रहा है क्या, अरे कोई जोर की बात है क्या, नहीं है ना। तो चेंज क्या करना है, पास्ट इंडेफिनाइट टेंस हो गया ना, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर के कोई दूसरे थोड़े लेके आने हैं, ये लो बस ये पर फ्यूचर के। कैसे, ये लो फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनाइट, फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। कहीं और कहीं जाना पड़ रहा है क्या, नहीं। कोई रटने की ज़रूरत है क्या, नहीं। एक आदमी था, उसके 3 लड़के थे, फिर उसने शादी कर दी, फिर इनके 4 लड़के हो गए। नाम एक जैसा था, चारों के नाम एक जैसे थे, लेकिन जो उनके चेहरे थे, जो हेल्पिंग वर्ब थी वो अलग अलग थी। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है, कोई परेशानी। चलो आगे देखते हैं। अब भाई कितने हो गए सारे सारे, अब 12 हो गए ना, 12 टेंस हो गए। अब देखो, अब सेंटेंस और होते हैं, क्या होते हैं, सेंटेंस अकॉर्डिंग टू टेंस, सेंटेंस। अब सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, अब वही बात। अब देखो इनकी शादी हुई, ठीक है। अब जो नकलची थे उनके नकलची होंगे, फिर यही तो बात है। अब नकलची थे उनके नकलची पैदा होंगे, तो फिर प्रेजेंट ने सोचा कि चलो इंडेफिनाइट की शादी कर देते हैं, ठीक है। तो इसने कर दी शादी, और फिर लड़का हुआ पहला, किसके, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस की। और उस पहले लड़के का नाम था, वो था सिंपल। क्या नाम था भाई, सिंपल। अब ये जो नाम है ना वो ऐसे नहीं है, जब ये पैदा हुआ था ना सिंपल सा नॉर्मल सा था, बस बिल्कुल कुछ किसी को कहे न, किसी ने कह दी तो सुन ली दो, बस नॉर्मल था आदमी, बिल्कुल सिंपल सा। तो इसका नाम रख दिया सिंपल। फिर कई दिनों के बाद में एक लड़का और हुआ, किसकी बात कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस की। आ रहा है दिमाग में, किसकी, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। एक लड़का और हुआ और उसका नाम था नेगेटिव। क्या नाम था भाई, नेगेटिव, ठीक है। अब नेगेटिव, अब इसका नाम क्यों रखा हुआ नेगेटिव। अब नेगेटिव का मतलब होता है नहीं, ठीक है, नकारात्मक। जब भी इससे कोई बात करता था ना नेगेटिव से, ठीक है, तो बस ये नहीं में आंसर देता, हमेशा नकारात्मक था बस। किसे,
खाना खाएगा, नहीं खाऊंगा, नाचेगा, नहीं नाचूंगा, जाएगा, नहीं जाऊंगा, स्कूल जाएगा, नहीं जाऊंगा, पढ़ेगा, नहीं पढ़ूंगा, ऐसे मतलब नहीं आता था। इसका सोचा भी चलो इसका नाम ही नेगेटिव रख देते हैं, ठीक है, जिसमें नहीं आए नेगेटिव, नॉर्मल सी बात हो, सिंपल सी बात हो, सिंपल सेंटेंस, ठीक है। फिर एक लड़का और हुआ, ठीक है, और उस लड़के का नाम था इंट्रोगेटिव, न कि इंटेरोगेटिव। क्या नाम था भाई? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव, ठीक है, इंट्रोगेटिव। पहला लड़का सिंपल, दूसरा नेगेटिव और तीसरा इंट्रोगेटिव। किसकी बात हो रही है? ये बात है प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का पहला लड़का सिंपल सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव और तीसरा कौन है? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव क्यों भाई? अब इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। क्या होता है? प्रश्नवाचक, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? प्रश्नवाचक। जब ये पैदा हुआ था ना तो इसने इतने क्वेश्चन पूछे, इतने प्रश्न पूछे कि इसका घर वालों ने नाम लिख दिया बस इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक। मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, मैं क्यों क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों खेलता हूँ, मैं क्यों नाचता हूँ, मैं क्यों खाता हूँ। इसने इतने प्रश्न किए, इतने क्वेश्चन किए कि इसका नाम है वो रख दिया इंट्रोगेटिव, ठीक है। फिर एक लड़का और हुआ। अब एक लड़का और हुआ था, वो क्या था भाई? उसका नाम क्या था? उसका नाम था इंट्रोगेटिव नेगेटिव या फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव, दोनों एक ही बात है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब इसका नाम क्यों रखा होगा? अब इसका नाम इसलिए रखा था कि ये क्वेश्चन करता था और साथ में नोट भी, नहीं वाले भी। कैसे? मैं क्यों नहीं खाऊंगा, मैं क्यों नहीं जाऊंगा, वह क्यों नहीं आया। तो इस तरीके से मतलब वो साथ में क्वेश्चन करता था और साथ में नेगेटिव थॉट भी करता था। तो इसका नाम था इंट्रोगेटिव नेगेटिव। किसकी बात हो रही है? पहला। इंडेफिनाइट के कितने हैं? 4, ठीक है। अब बारी आई कंटिन्यूज की। कौन सी कंटिन्यूज की? प्रेजेंट इंडेफिनाइट के कितने लड़के? 4 लड़के हो गए ना। अब देखो प्रेजेंट कंटिन्यूस के भी तो होंगे, अब शादी तो इसकी भी होगी। तो जो प्रेजेंट कंटिन्यूस था ना, अब इसके कितने लड़के होंगे? 4। ये जो है ये इनके तो है, अब नकल तो करेंगे। तो फिर कंटिन्यूस ने सोचा कि जो इंडेफिनाइट के हैं वो अपने कर लेते, और क्या है उतने। अब देखो संयोग से 4 लड़के हो रहे, ठीक है ना। पहले की बातें हैं, हो जाते थे पहले, ठीक है। तो कंटिन्यूस के कितने? 4 ही कंटिन्यूस के। देखो कैसे, प्रेजेंट कंटिन्यूस के कितने हैं? 4 लड़के हैं। पहले का नाम प्रेजेंट कंटिन्यूस का सिंपल सेंटेंस, ठीक है। दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस और चौथा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। याद रह जाएगा याद। चलो आगे देखते हैं। आगे कौन सा है? परफेक्ट। अब परफेक्ट के कितने होंगे? अब नकल तो करेंगे, अब इनके लड़के हैं तो नकल तो करनी है। तो उसने सोचा भी कौन नाम रखेगा। अब ये जो शक्ल है ना वो अलग अलग है सभी की, ठीक है ना। शक्ल हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब वो आएगी सारी की सारी, स्ट्रक्चर चेंज हो जाएंगी, शक्ल वो है और नाम तो एक जैसे हैं सारे के सारे। फिर परफेक्ट के पहला सिंपल हुआ था, दूसरा क्या था? नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव और चौथा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। याद रह जाएगा ना। अब रटना कुछ नहीं है, इतना ही बस पढ़ना है, ये भी समझना है, पढ़ना है, और इतना याद हो गया ना तो सारे याद हो जाएंगे। फिर आगे वाला कौन सा है? परफेक्ट कंटिन्यूस। कौन सा है? परफेक्ट कंटिन्यूस। किसकी बात कर रहे हैं? प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। और इसका लड़के कितने हुए? इसके भी 4 हुए। पहला लड़का था सिंपल, किसका? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का पहला सिंपल सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस और चौथा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं? प्रेजेंट का पूरा हो गया, ठीक है। प्रेजेंट का पहला लड़का इंडेफिनाइट, कितने लड़के? 4। कितने? 4, ठीक है। प्रेजेंट का कंटिन्यूस कितने हो गए? 4, ठीक है। प्रेजेंट का परफेक्ट कितने लड़के? 4। और प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूस कितने लड़के? 4। अब देखो प्रेजेंट का परिवार कितना हो गया भाई? 4 4 4 4 4 × 4 कितने हो गए? 16। कितने हो गए? अब जो प्रेजेंट है ना उसके कितने हो गए भाई? प्रेजेंट के हो गए 16। सेंटेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो सेंटेंस में यहाँ पर है ना जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं। जब हम पढ़ेंगे तब मैं बताऊँगा भाई इसमें भी 2 प्रकार होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट के कितने हो गए? 16। अब देखो पास्ट के कितने हो गए? अब पास्ट का जो पहला टेंस है वो क्या है? पास्ट इंडेफिनाइट टेंस, ठीक है। फिर पास्ट का कंटिन्यूस, पास्ट का परफेक्ट और पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूस कितने हो गए? 4 है ना। अब देखो अब बारी आई पास्ट की, पास्ट इंडेफिनाइट,
ठीक है। पास्ट इंडेफिनाइट टेंस का जो सेंटेंस है, जो पहला लड़का हुआ था उसका नाम था सिंपल। अब देखो जो नाम है ना वो सभी के सभी एक जैसे है, शकल अलग अलग है, बस याद क्या रखना है। अब रटना तो है ही नहीं, ये बस इतना ही पढ़ना है। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर 3 किसके, टेंस के, ठीक है। अब इंडेफिनाइट कंटिन्यूस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस किसके हैं, वो प्रेजेंट के हैं, पास्ट के और फ्यूचर के। शकल अलग अलग है, नाम एक जैसे है। सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस किसके हैं, इनके हैं, ठीक है। और इनके अलग अलग है, सभी टेंस सभी टाइम के अलग अलग है। इंडेफिनाइट के 4, ठीक है। कंटिन्यूस के ये 4, परफेक्ट के यही परफेक्ट के हैं और यही परफेक्ट कंटिन्यूस के। तो कोई दिक्कत है क्या, पढ़ना रटना तो कुछ है ही नहीं, सारे ऐसे बन जाएंगे। पास्ट इंडेफिनाइट का पहला सिंपल, पास्ट इंडेफिनाइट का दूसरा नेगेटिव, पास्ट इंडेफिनाइट का तीसरा इंट्रोगेटिव और पास्ट इंडेफिनाइट का चौथा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ओके, फिर बात आई फ्यूचर की। अब पास्ट के कितने हो गए, पास्ट के हो गए हैं, तो पास्ट के भी कितने हो गए 16, वही है सारे के सारे वही है, शकल अलग अलग है, बस नाम यही है सारे के सारे। फिर बारी आई फ्यूचर की। फ्यूचर का पहला टेंस इंडेफिनाइट, फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस का पहला सेंटेंस, पहला लड़का हुआ था सिंपल, ठीक है। फिर दूसरा फ्यूचर इंडेफिनाइट का नेगेटिव, फ्यूचर इंडेफिनाइट का इंट्रोगेटिव और फ्यूचर इंडेफिनाइट का इंट्रोगेटिव नेगेटिव। कितने हो गए, 4 हो गए ना, 4 इंडेफिनाइट के, ठीक है। फिर बारी आई फ्यूचर कंटिन्यूस की। फ्यूचर कंटिन्यूस का सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस का नेगेटिव, फ्यूचर कंटिन्यूस का इंट्रोगेटिव और फ्यूचर कंटिन्यूस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव। कितने हो गए, 4 ये हो गए ना। और फिर 4 ही परफेक्ट के और 4 ही परफेक्ट कंटिन्यूस के। कोई दिक्कत कोई परेशानी है क्या। अब देखो 4 इसके 4 इसके 4 इसके 4 इसके कितने हो गए 16 हो गए ना। ये लो फ्यूचर के कितने हो गए भाई, फ्यूचर के भी 16। पता चला कि ये कहाँ से है 16 नहीं पता चला, बिल्कुल आसान है। प्रेजेंट इंडेफिनाइट के 4, प्रेजेंट कंटिन्यूस के 4 4 4 करते करते 16 तो हो गए प्रेजेंट के, 16 हो गए पास्ट के और 16 हो गए फ्यूचर के। तो कितने हो गए 16 × 3 कितने होते हैं 48 होते हैं क्या, यही तो होते हैं ना। अब ये जो 48 है ना वो क्या है, अपने सेंटेंस है बस। अगर आपको 48 सेंटेंसेस आते हैं तो आपको इंग्लिश आने लग जाएंगी बस। 48 लाइन है, 48 लाइन तो याद करनी है। अब याद करनी 48 याद करनी नहीं, बस आपको ये 4 ही लाइन याद करनी है। जो मैं स्ट्रक्चर बताऊंगा वो ये 4 लाइन याद करनी है और 4 लाइन से हम 48 लाइन बनाएंगे, ठीक है। ट्रिक क्या है समझना है बस, कोई ट्रिक थोड़ा सा कंसेप्ट है बस, उस चीज़ को आप समझ गए ना तो बस ये जो 48 जो सेंटेंस है ना वो अपने आप बन जाएंगे। जैसे ये बने है ना 16, ऐसे ही तो वो है। जैसे ये 12 बनी है वैसे ही तो वो है। अब देखो परिवार कितना बड़ा हो गया, अब इस परिवार में 48 सेंटेंस हो गए। अब इतने सदस्य हो गए, 48 तो ये रहे और 12 ये रहे और 3 ये रहे, 1 कितना बड़ा परिवार हो गया। अब जो टेंस का है ना बस इतना ही है, बस कुछ नहीं है। प्रेजेंट के 4, फ्यूचर के यही 4, पास्ट के यही 4, रटना तो है ही नहीं। इंडेफिनेट के ये 4, कंटिन्यूस के यही 4, परफेक्ट के यही 4 और परफेक्ट कंटिन्यूस के यही 4। और रटना है क्या, ये नॉर्मल सा बेस है बस, ठीक है। अभी तक हम टेंस पढ़े नहीं है, कैसे होते हैं वो भी नहीं पढ़े ना। हम तो बस एक छोटी सी स्टोरी पढ़ी है, ये जो बेस याद हो जाए, ये याद होगा ना तभी जाकर हम कुछ ना कुछ करेंगे। अगर हम सीधा पढ़ेंगे ना ये टेंस रहे ये स्ट्रक्चर रहा, कब तक पढ़ोगे, 2 दिन रट लोगे फिर बाद में भूल जाओगे, फायदा क्या। अभी तक आप पढ़ रहे हो तो कुछ ना कुछ जो बेस है वो तो तैयार करें ना, याद हुए। अब देखो रियल में होते क्या है ये, अब ये जो हमें बताया गया है कि जो हमें बचपन से पढ़ाया गया है कि जो टेंस होते हैं वो 3 होते हैं, ये तो बताया गया ना। लेकिन टेंस तो 3 नहीं होते। ये क्या है, ये है टाइम। क्या है भाई, ये असल में क्या है, टाइम है, ठीक है। और ये क्या है, ये है वो वर्क, ठीक है। ये क्या है, ये वर्क है न कि टेंस। और ये क्या है, अपने सेंटेंस, ठीक है। अब बात कहने का मतलब यही है, सीधी सी बात यही है, टाइम और वर्क को मिलाकर क्या बनते हैं, टेंस। बस इतना याद रखना है। क्या याद रखना है, टाइम और वर्क, ये तो काम है और ये समय है। हिंदी में बोले तो ये तो समय रहा, ठीक है, और ये क्या है, काम है। इनको मिलाकर बनेंगे टेंस और इनसे निकल कर आएंगे वाक्य। बस इतना याद रखना है, याद रह जाएंगे। कैसे, समय और काम को मिलाकर टेंस बनाए गए हैं, टाइम और वर्क को मिलाकर क्या बनाए गए हैं,
टेंस बनाए गए हैं और इन टेंसेस से क्या निकल कर आए हैं, सेंटेंस, वाक्य निकल कर आए हैं, याद रह जाएंगे। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि जो टेंस होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन क्या होती है। चलो अब हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं इंग्लिश का जो टेंस रियल में, ठीक है ना। ये तो स्टोरी थी छोटी सी एक। चलो अब देखो टेंस क्या होते हैं, टेंस की जो रियल डेफिनेशन होती है वो क्या होती है। अब देखो मैंने क्या पढ़ाया था भी, एक साइड तो होते हैं टाइम, ठीक है, टाइम कितने होते हैं, 3 टाइम होते हैं, ओके। और फिर क्या थे, वर्क, ठीक है, वर्क कितने थे, 4। कौन कौन से टाइम, तो कौन कौन से थे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है। और वर्क कौन कौन से थे, 4 प्रकार के काम थे। कौन कौन से थे भाई, 4 प्रकार के कौन कौन से थे। एक था इंडेफिनाइट, फिर दूसरा था कंटिन्यूस, तीसरा था परफेक्ट और चौथा था परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। अब ये 3 किसके थे, टेंस के। अब इन दोनों को मिलाकर बना था, क्या बना था, इन दोनों को मिलाकर बना था टेंस, बस, ठीक है। अब टेंस का कंसेप्ट बस इतना सा ही है, क्या, टाइम और वर्क को मिलाकर, समय और काम को मिलाकर क्या बनते हैं, टेंस बनते हैं। बस समय और काम को अगर एक साथ कर दे तो टेंस बनते हैं। अब देखो जो टाइम होते हैं वो 3 प्रकार से क्यों होते हैं, 3 प्रकार के क्यों होते हैं। अब देखो एक तो जो चल रहा है, ठीक है, प्रेजेंट, बीत गया पास्ट, आगे आने वाला फ्यूचर। अब इन 3 के अलावा कुछ चौथा हो सकता है क्या, आप गैस करके देखो, कोई इनके बीच में टाइम हो सकता है क्या, नहीं, बस ये 3 टाइम है, 3 समय है, ठीक है। और वर्क, अब काम है वो 4 प्रकार के क्यों हुए, देखो एक तो वो काम जो मैं कर रहा हूँ कंटिन्यूस, ठीक है, और एक वो काम जो हो चुका है, 2 ही होंगे। एक तो जो मैं कर रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, ठीक है, और एक मैंने खाना खा लिया है, कितने प्रकार के हुए, 2 ही। जो इनडेफिनाइट है वो अनिश्चित है, उसमें हमें पता ही नहीं चलेगा कि काम हो रहा है या फिर पूरा हो गया, कब तक होगा, वो इनडेफिनाइट है। और जो परफेक्ट और कंटिन्यूस है, उन दोनों को मिलाकर एक तीसरा काम निकाल दिया, तो काम है वो 4 प्रकार से। अब काम को आप कोई 5 प्रकार से करके बताओ मुझे। एक तो वो काम जो चल रहा है, वही काम पूरा हो गया, वो काम कभी आगे से चलता आ रहा है, बस काम यही है, ठीक है। तो इन दोनों को मिलाकर बन गया टेंस, या था कोई दिक्कत। और फिर है सेंटेंस, और इससे निकल कर आए सेंटेंस, बस। वाक्य कितने होते हैं, वाक्य हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 3 नाम तो ये पढ़ने हैं, 4 नाम ये पढ़ने हैं और 4 नाम ये पढ़ने। कितने हो गए, ये हो गए 11, बस 11 नाम पढ़ने हैं और आपको पूरे टेंस याद हो जाएंगे। इतना तो पढ़ ही सकते हो। कौन कौन से टाइम कितने होते हैं, 3 प्रकार के टाइम होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, याद रह जाएंगे। चलो वर्क कितने प्रकार के होते हैं, वर्क होते हैं 4 प्रकार के। इनके लड़के थे, पहला कौन सा था, इंडेफिनाइट, ठीक है, याद रह जाएगा। पहला कौन सा था, पहला इंडेफिनाइट, याद रह जाएगा। दूसरा कंटिन्यूस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। ये हो गए 4 काम हो गए। अब आगे देखो, अब जो सेंटेंस है वो कितने होते हैं, सेंटेंस ही 4 ही प्रकार के होते हैं। फिर जो इंटरोगेटिव है ना, उसमें से एक और निकल कर आता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहला सेंटेंस सिंपल सेंटेंस, ठीक है, इनके ये है सिंपल सेंटेंस पहला। दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव और चौथा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। कोई दिक्कत, इतने नाम याद करने हैं, इतने तो पढ़ ही सकते हो। इतने नाम याद हो गए तो आप कितने सेंटेंस याद हो जाएंगे, 48 सेंटेंस याद हो जाएंगे, बस करना ही नहीं। ये कितने हैं, टेंस कितने होते हैं, 12 टेंस होते हैं, बस 48 सेंटेंस होते हैं और 12 टेंस होते हैं। अब ये जो 48 सेंटेंस है ना, इसमें आपको एक खास बात बताता हूँ कैसे। अब ये जो 48 सेंटेंस है ना, इसमें एक सेंटेंस ऐसा है, एक सेंटेंस ऐसा है जिसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, अभी सेकंड फॉर्म लगती है। वर्ब की फॉर्म जानते हो ना, कौन कौन सी होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है, आईएनजी फॉर्म, एसआईएस फॉर्म, वो होती है ना। अब इन 48 सेंटेंस में एक सेंटेंस ऐसा है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, बस। और वो सेंटेंस कौन सा है, कैन यू गेस कौन सा है अभी, वो है पास्ट का इंडेफिनाइट, ठीक है। पास्ट का इंडेफिनाइट टेंस में कौन सा सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, बस एक ही सेंटेंस ऐसा है, ठीक है। इस पूरी इंग्लिश में, पूरे सेंटेंस में, पूरे टेंस में एक ही सेंटेंस ऐसा है, बस पूरी इंग्लिश ग्रामर में एक ही सेंटेंस ऐसा है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, बस। और सभी में, कईयों में थर्ड फॉर्म लगेगी, कईयों में आईएनजी फॉर्म लगेगी, कईयों में एसआईएस। तो पास्ट इंडेफिनाइट का जो सिंपल सेंटेंस है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, फैक्ट है, बस
और कुछ नहीं। पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, और में कुछ लगती होगी, कईयों में आईएनजी, कुछ भी लग सकता है, लेकिन ये फैक्ट है। अब इनको याद कैसे रखोगे? 48 सेंटेंस बहुत होते हैं, इतनी लाइनें याद थोड़ी रखोगे। क्या करना है, 4 ही बस बात याद रखनी है। 4 बात याद करने से सारे के सारे जो स्ट्रक्चर हैं वो बन जाएंगे। ठीक है, 4 बात ये करनी है, 12 के 12 ये याद हो जाएंगे, 4 ये करनी है, 48 ये याद हो जाएंगे। ठीक है, तो कैसे बनाओगे? चलो, टेंस की डेफिनेशन क्या होती है? टेंस की डेफिनेशन होती है इंग्लिश ग्रामर के वे रूल। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर के वे रूल्स जो हमें बताते हैं, क्या बताते हैं? बताते हैं कि कोई भी काम कितना हुआ है, और कौन से समय में हुआ है। बस इतना याद रखना है। बस टेंस की डेफिनेशन यही है हिंदी में। इंग्लिश ग्रामर के वे रूल जो हमें बताते हैं, क्या बताएंगे टेंस में? कि कोई भी काम, कोई काम है, चाहे नहाने का, धोने का, खाने का, पीने का, रोने का, हंसने का, कोई भी काम हो सकता है। ठीक है, भी कितना हुआ है, आधा हुआ है, पूरा हुआ है, कभी चल रहा है। ठीक है, और कौन से समय में हुआ है? समय का मतलब टाइम, प्रेजेंट में हुआ है, पास्ट में हुआ है, या फिर फ्यूचर में होने वाला है। बस इतना ही काम करेंगे। टेंस क्या बताएंगे? इंग्लिश ग्रामर के वे रूल जो हमें बताते हैं, क्या बताते हैं? कि कोई भी काम कितना हुआ है और कौन से समय में हुआ है। बस टेंस की डेफिनेशन इतनी है। चलो, इंग्लिश में डेफिनेशन कैसी होगी? टेंस कैसे होगी? टेंस चेंजेस द फॉर्म ऑफ द verb to express the time of an action। बस इतनी याद रखनी। ठीक है, हिंदी में तो है इंग्लिश ग्रामर के वे रूल जो हमें बताते हैं कि कोई भी काम कितना हुआ है और कौन से समय में हुआ। और इंग्लिश में टेंस चेंजेस द फॉर्म ऑफ द वर्ब। टेंस क्या करते हैं? वर्ब की फॉर्म चेंज करते हैं। ठीक है ना, किसी में तो लगा देगा फर्स्ट फॉर्म, किसी में आईएनजी फॉर्म, किसी में सेकंड फॉर्म, और किसी में थर्ड फॉर्म। तो टेंस क्या करते हैं? वर्ब की जो फॉर्म होती है उसको चेंज करते हैं। किसके अकॉर्डिंग? टू एक्सप्रेस टाइम ऑफ एन एक्शन, एक क्रिया के टाइम के अनुसार। ठीक है ना, टाइम के अनुसार जो टेंस है वो एक वर्ब की फॉर्म चेंज करते हैं। ये तो इनकी डेफिनेशन है। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मच मोर कंटेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।